प्यारे बच्चों, हिंदी स्वरूपा चैनल में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारी पाठ्यपुस्तक सारांश से पाठ 6 लुई ब्रेल का प्रश्नोत्तर अभ्यास पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर में हमारा पहले है मौखिक प्रश्न, इसके बाद है लिखित। मौखिक का पहला प्रश्न है, लुई ब्रेल प्रकृति की सुंदरता का आनंद क्यों नहीं उठा पा रहा था? उत्तर होगा, लुई ब्रेल प्रकृति की सुंदरता का आनंद इसलिए नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वह नेत्रहीन था। या फिर यूँ लिख सकते हो, लुई ब्रेल आँखों से देख नहीं पाने के कारण प्रकृति की सुंदरता का आनंद नहीं उठा पा रहा था। प्रश्न संख्या 2, लुई ब्रेल के पिता का नाम क्या था? उत्तर होगा, लुई ब्रेल के पिता का नाम साइमन ब्रेल था। प्रश्न संख्या 3, एक दिन लुई ब्रेल के पिता कहाँ चले गए? उत्तर होगा, एक दिन लुई ब्रेल के पिता शहर चले गए। प्रश्न संख्या 4, लुई ब्रेल की माँ कहाँ चली गई थी? लुई ब्रेल की माँ कहाँ चली गई थी? उत्तर होगा, लुई ब्रेल की माँ सब्जियां तोड़ने गई थी। प्रश्न संख्या 5, लुई ब्रेल की आंखों में क्या चुभ गया? उत्तर होगा, लुई ब्रेल की आंखों में चमड़े में छेद करने वाला नुकीला सूजा चुभ गया। अब है हमारा लिखित प्रश्न। लिखित का पहला है, लुई ब्रेल के पिता किस काम के लिए पूरे फ्रांस में मशहूर थे? उत्तर होगा, लुई ब्रेल के पिता घोड़ों पर बैठने की जीन बनाने के काम में पूरे फ्रांस में मशहूर थे। प्रश्न संख्या 2, लुई ब्रेल के पिता की कार्यशाला में कौन कौन से औजार लटके रहते थे? उत्तर होगा, लुई ब्रेल के पिता की कार्यशाला में अनेक प्रकार के औजार लटके रहते थे, जैसे चमड़ा काटने वाला चाकू, चमड़े में छेद करने वाला सूजा इत्यादि। नंबर 3, एक दिन लुई ब्रेल के साथ क्या दुर्घटना घट गई? उत्तर होगा, एक दिन लुई ब्रेल के साथ एक दुर्घटना घट गई। चमड़े में छेद करने वाला सूजा उसके आँख में चुभ गया। नंबर 4, लुई ब्रेल की आँखों की रोशनी क्यों जाती रही? उत्तर होगा, नुकीला सूजा के चुभ जाने से लुई ब्रेल की एक आँख खराब हो गई और दूसरी आँख भी इन्फेक्शन के कारण धीरे धीरे खराब होती गई। इस प्रकार लुई ब्रेल की आँखों की रोशनी जाती रही। प्रश्न संख्या 5, लुई ब्रेल के पिता ने उसके लिए क्या क्या किया? लुई ब्रेल के पिता ने उसके लिए एक पतली छड़ी बना दी, जिससे वह अपना रास्ता स्वयं ढूंढ सकता था। पिता ने उसे चमड़े पर पॉलिश करना भी सिखाया। इसके अलावा पिता हर कदम पर अपने पुत्र का साथ पिता हर कदम पर लुई के साथ रहे। प्रश्न संख्या 6, पेरिस के स्कूल में लुई ब्रेल ने क्या सीखा? उत्तर होगा, पेरिस के स्कूल में लुई ने पढ़ाई के अलावा बुनाई का काम तथा चमड़े की चप्पलें बनाने का काम सीखा। साथ ही पियानो बजाना भी सीखा। प्रश्न संख्या 7, लुई ब्रेल ने किस लिपि का आविष्कार किया? उत्तर होगा, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया।
इसके बाद है बच्चों सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाना है। 1 नंबर में है लुई ब्रेल के पिता साइमन क्या बनाते थे? 3 विकल्प दिए गए हैं, घोड़ों की जीन, चमड़े के जूते और चमड़े की जैकेट। विकल्प संख्या क घोड़ों की जीन उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 2 लुई ब्रेल के पिता की कार्यशाला में चमड़ा कैसा होता था? 3 विकल्प हैं, पहला है खुरदरा, दूसरा है चिकना, तीसरा छोटा। विकल्प संख्या ख चिकना उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 3 लुई ब्रेल को उसके पिता ने क्या काम सिखाया? क में है चमड़े पर पॉलिश करना, ख में जीन बनाना और ग में है चमड़ा काटना। विकल्प संख्या क चमड़े पर पॉलिश करना उत्तर सही होगा। चौथा है लुई ब्रेल को क्या बजाने में आनंद आता था? क में है हारमोनियम, ख में पियानो और ग में है तबला। हमारा विकल्प संख्या ख पियानो सही होगा। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? तो पहला विकल्प है 4, दूसरा है 5 और तीसरा है 6। ब्रेल लिपि में 6 बिंदु होते हैं, यानी कि विकल्प संख्या ग सही होगा। बच्चों इसमें ख में टिक है, परंतु ध्यान दीजिए ख विकल्प गलत है। विकल्प संख्या ग यानी कि 6 उत्तर सही है। इसके बाद है एक गद्यांश दिया है और हमें गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हम लोग पहले गद्यांश पर एक नज़र डालते हैं, इसके बाद प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। गद्यांश इस प्रकार है, शहर में एक पादरी आए, उनके आने से लुई के जीवन में रोशनी आ गई। उस शहर में केवल एक स्कूल था। पादरी के प्रयासों से लुई का स्कूल जाना शुरू हो गया। वह पुस्तक तो नहीं पढ़ सकता था, पर सुनकर बहुत कुछ याद कर लेता था। वह सोचता, क्या वह कभी पुस्तकों को पढ़ पाएगा? अब है हमारा प्रश्न संख्या 1, पादरी के आने से क्या हुआ? उत्तर होगा, पादरी के आने से लुई के जीवन में रोशनी आ गई। प्रश्न संख्या 2, पादरी के प्रयासों से क्या काम शुरू हुआ? पादरी के प्रयासों से लुई का स्कूल जाना शुरू हुआ। प्रश्न संख्या 3, लुई अपना पाठ कैसे याद करता था? उत्तर होगा, लुई अपना पाठ सुनकर याद करता था। और चौथा प्रश्न है, लुई क्या सोचता था? उत्तर होगा, लुई सोचता था, क्या वह कभी पुस्तकों को पढ़ पाएगा? इसके बाद है बच्चों भाषा की बात। 1 नंबर में है लिंग बदलो। माता का होगा पिता, लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों इसमें पिता गलत लिखा है, ठीक है। प में ह्रस्व ई यानी कि छोटी ई की मात्रा लगेगी, पिता। घोड़ा, घोड़ा का लिंग बदलकर घोड़ी। बहन, बहन का लिंग बदलकर क्या होगा? भाई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ बोई है, ये बिल्कुल गलत है। बहन का सही उत्तर होगा भाई। और अंतिम है अध्यापक, अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापिका ये गलत लिखा हुआ है। अध्या य में आ की मात्रा लगेगी, अध्यापिका सही होगा। अब है नंबर 2 में एक वचन रूप लिखो। नंबर क में है कुशलताएं। कुशलताएं का एक वचन रूप होगा कुशलता। व्यक्तियों का व्यक्ति, प्रयासों का प्रयास और पुस्तकों का पुस्तक। इसके बाद देखिए भाषा की बात से नंबर 3, निम्न शब्दों की बनावट पर ध्यान दो और स्वयं करो।
प्राकृतिक, प्रकृति धन इक, धार्मिक, धर्म धन इक, नैतिक, नीति धन इक, ऐतिहासिक, इतिहास धन इक, नेत्रहीन, नेत्र धनहीन, धनहीन, धन धनहीन, कार्यशाला, कार्य धन शाला, यहाँ शला लिखा है जो कि गलत है। श में आ की मात्रा लगेगी, श में मात्रा लगाना है और लिखना है शाला, कार्यशाला। इसके बाद है बच्चों 4 नंबर में है वाक्य बनाओ। शहर, शहर का वाक्य कैसे बनाएंगे? आज मेरे पिताजी शहर गए हैं, या फिर मैं कल शहर गया था। आप स्वयं वाक्य बना सकते हो। छड़ी, छड़ी का वाक्य कैसे होगा? लुई के पिता ने लुई को एक पतली सी छड़ी बनाकर दी, या फिर यह छड़ी देखो कितनी पतली है, यह पतली छड़ी है, या फिर ये छड़ी तुम्हारी है। आप कुछ भी वाक्य लिख सकते हो। नंबर ग, चमड़ा, चमड़ा जूता बनाने के काम आता है। चमड़े के जूते, बैग, बेल्ट इत्यादि बनते हैं। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हो। ध्वनि, यह ध्वनि किधर से आ रही है, या फिर यह ध्वनि उधर की है, या फिर आप यूँ लिख सकते हो ये ध्वनि उस तरफ से आ रही है। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हो। और अंतिम है व्यस्त, व्यस्त का वाक्य, आज मैं सारा दिन बहुत व्यस्त रहा, या फिर आजकल तुम बहुत व्यस्त रहने लगे हो। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हो। धन्यवाद।